हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और सिलाई वाले रूम में हूँ। अपना सूट सिल रही हूँ, कटिंग कर ली है और आधा स्टिच भी हो गया है। अब ये पूरा बनेगा तब आपको पहन के दिखाऊंगी, फिर आप बताना कैसा बना है, ठीक है। और मैंने ना आज इसकी बेल स्लीव बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई है। अब देखूंगी पहन के कैसी लगती है, अच्छी लगेगी तो एक और सूट की यही स्लीव बनाऊंगी। चलो बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हूँ और अपनी जिम में हूँ और ये है मेरा दीवार। और देखो सब मेरे साथ में हैं और सब एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं। आप लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज? अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। अपने शरीर को रोज 1 घंटा तो जरूर दीजिए। चाहे वॉक करिए, चाहे योगा करिए, चाहे जिम जाइए, कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन कुछ तो एक्टिविटी अपने लिए, अपने शरीर के लिए जरूर करें। चलो अब मैं जिम में एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। आज मैं पैदल आई हूँ और अब मैं पैदल ही चलती हूँ ज़्यादातर। गाड़ी लगभग छोड़ दी है मैंने, क्योंकि पैदल चलना मेरा बंद हो गया था। अब मैंने दोबारा से वॉक करनी शुरू करी है। और क्योंकि मेरी घड़ी मिल गई है और इसमें अपने स्टेप काउंट करती हूँ और लगभग 8000 या 10,000 स्टेप पूरे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलो अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिलहाल मैं साइकिल चला रही, फिलहाल कार्डियो करूँगी, फिर स्ट्रेचिंग करूँगी और फिर करूँगी अपनी वेट ट्रेनिंग। चलो घर चल के आपसे मिलती हूँ। और आज हमारी जिम में ना रश्मि मैडम का बर्थडे है, जो हमारे साथ जिम करती हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करती हैं और बहुत वेट लूज़ किया उन्होंने। और आज हम यहाँ पे केक काटने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू सो मच। चलो केक कट चुका है। हाँ चलो हैप्पी बर्थडे रश्मि मैम, हैप्पी बर्थडे रश्मि। जाइए महिमा जी। चलो बर्थडे भी बन चुका है और अब वो घर जा रही है। बाय बाय। और हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और अपनी वीडियो करते हैं। और सबको नीचे खाना खिला के ऊपर आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। कल जो सूट सिला था थोड़ा सा रह गया था और ये नाड़ा भी बना रही हूँ और अब उसको पहन के देखूंगी कैसा बना है। कोई कमी होगी तो दूसरे सूट में फिर ठीक करूँगी। और आज जिम में बहुत मज़ा आया। रश्मि मैडम का हैप्पी बर्थडे मना के केक भी काटा और खाया भी और फिर एक्सरसाइज भी की। चलो बना लेती हूँ, कंप्लीट करती हूँ और पहन के फिर आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन है और नए नए सूट पहनूंगी। कैसा लग रहा है मेरा सूट और मेरी बेल स्लीव? कंफर्टेबल रहती है, वो छोटी वाली ऊपर करने में दिक्कत देती है और ये बेल स्लीव गर्मियों के लिए सही रहती है। तो मेरा सूट सिल चुका है और अब एक दूसरा सूट काटूंगी और उसको भी बनाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और नए नए सूट तो चाहिए भी।
चलो अब चेंज करके दूसरे सूट की कटिंग भी कर लेती हूँ। तो चलो ये सूट बन चुका है, अब दूसरे सूट की भी कटिंग करूँगी। और मस्त त्योहार आ रहे हैं, नए नए सूट पहनूंगी क्योंकि राखी है, जन्माष्टमी है और फिर आगे दशहरा, दिवाली, बहुत से त्यौहार हैं। तो यही तो सुख है ना अपने आप बनाने का, सूटों को या किसी भी काम को। अगर यही हम टेलर वगैरह पे जाते हैं ना तो एक सूट के लिए वो लोग कितने ही चक्कर लगवाते हैं। पता है मैंने इसी वजह से लगभग सूट बनाने सीखे थे। हम लोग ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं, ब्लाउज़, साड़ी ब्लाउज़ बहुत कम, रेयर केस में कभी पार्टी में जाना हो तो, लेकिन मुझे साड़ी पहननी अच्छी लगती है। और जब सूट कुछ साल हो गए, 4-5 साल हो गए शायद, कोरोना काल से पहले एक बाहर बोर्ड लगा था किसी के घर में कि सिलाई सीखनी हो तो संपर्क करें। तो बस बैठे बैठे क्या दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो सिलाई थोड़ी सी सीख लेते हैं तो कम से कम अपने घर के सूट तो बना ही पाऊँगी ना। तो बस वहाँ चली गई मैं और लगभग मैंने 2 महीने सिलाई सीखी और उसमें सिलाई में मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं अपने घर के कोई भी सूट को ना काट पीट के अपने लिए बना देती थी, अपनी सासू माँ के भी बना देती थी। और थोड़ी बहुत कमी रहती थी तो कभी मेरी सासू माँ ने और मेरी मम्मी के भी बनाती थी, तो इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ख़राब बनाया है, पहन लेते थे। तो 3 सूट तो थे, हम तीनों कैसे भी बना के मैं पहले, कभी गला ठीक नहीं आता था कभी फिटिंग सही नहीं आती थी तो पहन लेती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ना मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और मैं अच्छे अच्छे सूट भी काट लेती थी। और फिर एक मुझे एनजीओ में सिलाई का कोर्स था, डिप्लोमा था, वहाँ जब गई तो वहाँ मुझे ना एमएसएमई का कोर्स मिल गया था। तो वहाँ मैंने एमएसएमई का फॉर्म भरा, वहाँ इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे को वहाँ पे सिलाई अच्छे से और सिखाई गई और एमएसएमई का मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। उन्होंने आके मेरा घर में बुटीक खोला, लेकिन थोड़ा समय चला और कोरोना में जब बंद कर दिया था फिर मैंने, क्योंकि आना जाना बंद था, घरों में ही अंदर से ताले लग गए थे क्योंकि बाहर से आने की किसी को परमिशन नहीं थी, तो बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद खोला भी तो वो ज़्यादा चला नहीं, या ये कह लो मैंने ज़्यादा चलाने का ट्राई भी नहीं किया। तो बस इसीलिए अब अपने सिलती हूँ, अपनी मम्मी के सिलती हूँ, सासू माँ के सिलती हूँ और कोई आस पड़ोस में कोई कह देता है तो वो सिल लेती हूँ। तो टेलर के पास भागा दौड़ी से बच जाती हूँ और अपने कपड़े खुद बना के पहनती हूँ। जैसा डिज़ाइन मुझे चाहिए होता है वो बना के पहनती हूँ, ज़रा सी मेहनत, ज़रा सी कोशिश से। और चल बातें हो गई बहुत, और ये सूट को मैं प्रेस करके अच्छे से तय करके रखूँगी और किसी दिन नया नया सूट पहनूँगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर औरत के पास, चाहे वो हाउसवाइफ हो, नौकरी बाहर कर रही है तो वो तो अर्न कर ही लेती है, लेकिन अगर हाउसवाइफ भी है तो हाउसवाइफ पूरे घर का काम भी समेटती है और थोड़ा बहुत अगर उसके पास हुनर है तो उसको बढ़ाए और अपने काम में लाए, बाहर ना जाए। और आसपास अपनी घर वालों के लिए तो वो काम आ ही सकता है और पैसे की भी बहुत बचत होती है। तो थोड़ा बहुत हाथ का हुनर हर लेडीज़ के पास होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है, उसको आगे सीखें, उसको बढ़ाएं और उसको अपने काम में ज़रूर लाएं, है ना। दूसरों के पीछे भागने से बेटर है उस काम को हम खुद कर पाएं। जैसे अब मेरी कृति मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, पहले हम लोग बाहर जाते थे लगवाने के लिए, अच्छा मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ, हल्की फुल्की लगा लेती थी मैं, अपना किताब में से देख के, कभी बाहर लगाने नहीं गई कभी मैं। अब कृति बहुत अच्छी लगा लेती है तो मुझे अच्छा लगता है कि वो भी सीख रही है ये सब। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत हुनर भी हाथ का होना चाहिए।
है ना। ठीक है, चलो अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।